हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे राधे। कैसे आप सब अच्छे होंगे? हम भी अच्छे हैं। और दोस्तों, आज आप लोगों को हम लोग अपने बारे में बताना चाहते थे कि हमारी फैमिली हिंदू धर्म के लोगों को मतलब क्या मानती है, मतलब उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वही हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो हमारे मुस्लिम धर्म में तो हमारे घर में कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। देखिए, मेरी पहली बात तो मेरे घर मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में मेरी सारी फ्रेंडें हिंदू थी। 2-3 फ्रेंडें मतलब मुस्लिम थी और सारी हिंदू थी। लड़के कोई मतलब नहीं था कि मेरे पापा को ना हाँ हिंदू से नहीं बोलना है या हिंदू के घर नहीं जाना है। हम लोग जाते आते भी थे उनके घर। हाँ, मेरी बहनों के भी ऐसे थे, मेरे भैया के, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी के तो घर पे भी आती थी उनकी फ्रेंडें। और क्या नाम है, मेरे पापा जब सबसे बड़ी स्पेशल जो ईद होती थी ना, तो ईद वाले दिन ना जो हमारे पापा के दोस्त हिंदू घर नहीं आ पाते ना, तो उनके घर जाके पापा मिठाई देते थे। देखिए, एक चॉकलेट का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा और सीर, बहुत सारी सीर बनवा के, हाँ, और कटोरी में पैक करके उनके घर देने जाते थे। मेरे छोटे भैया दोनों और पापा दोनों मतलब मिलके जाते थे साथ में। और बीवी की शादी में भी मतलब मेरी जो दीदी है ना, बड़ी हम उनको बीवी बोलते हैं, उनकी शादियों में भी बड़ी मतलब औरतें होती है, औरतें लेडीज, हाँ, हिंदू लेडीज आई थी। सबसे ज़्यादा ये समझ लो कि हमारे हमारे धर्म में, मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें हिंदुओं को मतलब सम्मान दिया जाता है। हमारे धर्म में मतलब हमारी फैमिली में मैं अपनी बता रही हूँ, जैसे हमारे घर में होता है। हमारे पापा ने कभी रोक टोक नहीं की, नो हाँ तुम मुस्लिम से हिंदू से मत बोलो या उनके खाना मत खाओ या ये मत करो या वो मत करो। वो हिंदू लड़की भी मेरे साथ खाना खाती। देखो देख क्या कर रहा है। हिंदू लड़की मेरे साथ खाना खाती थी, मैं भी उसके साथ खाना खाती थी। यहाँ तक कि हम लोग झूठा भी खा लेते थे उनका। और क्या बताऊँ। हमारे में ऐसे ही होता था। और क्या नाम है, हमारे में नेल पॉलिश भी नहीं लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भेदभाव बनाया है, ये कुछ लोग यहाँ पे धर्म का भेदभाव समाज की वजह से है, लोग इसीलिए डरते हैं, बस यही है। बाकी ऐसे तो लोग एकजुट होके ही रहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर हिंदू को इतना इसके मतलब पापा मानते थे या जानते थे, तो भी कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमारी शादी के लिए वो मान क्यों नहीं गए। तो मैं बता दूं, हाँ, ये बात तो है पक्की। ये इसलिए क्योंकि चीट आ गया। सबसे मेन चीज होती है, मेन रीजन ये है उनका, समाज की वजह से। समाज में भी बहुत से लोग होते हैं मतलब कि बहुत कुछ बोलते हैं, ये भी एक डर होता है। और जो धारणा पहले से बनी आ रही है ये धर्म की, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति की, इसकी वजह से ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से वो हमारी शादी के लिए नहीं मानते। बाकी अगर ऐसा कोई दबाव या ये चीज पहले से नहीं चली आ रही होती तो मेरे हिसाब से तो फिर ऐसा कोई भी हिंदू मुस्लिम ऐसे कपल ऐसे नहीं होता, सबकी फैमिली की राजी से शादी हो गई होती। बाकी समाज की वजह से और बहुत सारी रीजंस होते हैं जो, क्योंकि वो उनको जहाँ जिस समाज में रहना है वहाँ पे लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। मेरे हिसाब से, मेरी समझ से तो मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट में बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। कमेंट मत करना भाई, हाँ, दिल दुखता है मेरा बहुत, मैं रोती हूँ। बाकी जो भी है, बाकी हिंदू मुस्लिम में हमेशा भाईचारा मतलब दोस्ती रही है, कभी ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि क्या इसने धर्म बदल दिया है या मैंने इसका धर्म चेंज करवा दिया है। तो उसके लिए मैं बता दूं, ये उसमें अपने धर्म में खुश है, मैं भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के धर्म से। हम सब एक इंसान है, इतना जानता हूँ मानवता के हिसाब से। तो जो इसका मन होता है वो कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये नमाज भी पढ़ सकती है, पढ़ती है, और पूजा भी कर सकती है, जो करती है, आप लोग देखते ही है।
मतलब मुझे कोई इसके उसमें प्रॉब्लम नहीं है इसके धर्म से। जो भी है ये जैसी भी है अच्छी है। इसका नाम भी अभी वही है जो भी, कभी मैंने नहीं इसको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स किया कि बदल लो ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। वो जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, जब हम लोग यहाँ पर पहली बार आए थे तो जब हमने रूम लिया था तो मकान मालिक पूछ रही थी तो मतलब क्या नाम है, उनकी बहू पूछ रही थी, ऊपर में कपड़ा फैलाने गई थी तो मतलब भाग के बस आए थे, 15-14 दिन हुए थे हम लोगों को आए हुए। तो फिर मुझसे पूछ रही थी नाम क्या है, तो मैंने बता दिया रजिया नाम है। फिर एकदम बोलने लगी मुस्लिम हूँ। मैंने कहती हाँ, मैंने तुरंत बोल दी। ये मतलब मना करते थे किसी को मत बताना ये सब, ये मतलब गलत होता है यहाँ पे बहुत। तो मैं हाँ करती हूँ तो फिर बोलेंगे ऐसे बन गया। मतलब अजीब सा ही रिएक्शन हो जाता है लोगों का। मतलब क्यों? मम्मी जी को तो नहीं बताई हो, तो हमने तो बता दिया था। मैंने बता दी। मतलब मकान मालिक को बता दी। अगर अब की बार बताओगे ना तो बोलना रंजना नाम है, रंजना बोलना या फिर रश्मि बोलना, मतलब कुछ आर से कुछ नाम ले लेना। मैंने मुझे सिंपल सा लगा रजिया, मैंने वो रंजना बोल दिया मैंने। हाँ तो फिर बोली अगर बोलेंगे ना तो बोलना आंटी जी आपने गलत सुना होगा और मैंने रंजना ही बताया। लेकिन ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी ये चीज़। फिर हमने 1 महीने बाद जब हमने वहाँ से रूम चेंज किया तो फिर हमने सोचा नहीं, जो तुम्हारा रियल नाम है वही रियल नाम ही रहना चाहिए। तो हम नॉर्मल हॉस्पिटल में बाबू एडमिट हुआ, सब चीज़ हुई, जब भी मतलब डिलीवरी था या जो भी सब चीज़ हुआ, कहाँ जो इसका है वो नाम रजिया तो रजिया। कहीं हमें कोई किसी से डरने या छुपाने की जरूरत नहीं है। जो है उसमें क्या ही छुपाया जा सकता है। अभी हम मकान मालिक को ही पता है, ऊपर सबको मालूम है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम छुपाने में। क्या है, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हाँ मैं तो नाम लेके ही बोलता हूँ। नाम नहीं लेते, बस बोलोगे सुनो बस ऐसे बोलोगे। हाँ आदत नहीं है तो आदत नहीं है तो उसमें क्या है। तो धर्म जो है, हम लोग मानवता के आधार पर इंसान है, बस यही है। और यही सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लोगों के बीच में यही होना ही चाहिए। लोग समझना नहीं चाहते ना। बाकी समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जो बुरी चीजें सोचते हैं। अच्छे लोग भी हैं जो समझते हैं इस चीज को। तो आप लोगों से यही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। जितनी मुझे समझ है, जितनी समझ आ रही है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इसकी फैमिली में कोई ऐसा हिंदुओं से कोई भेदभाव नहीं था कि मतलब वो हिंदू है उनसे बात नहीं करनी है या उनके मुझे तो लगता था मेरे दादी के पास भी वो सामान था। हाँ ऐसा मैंने देखा था, छोटी सी थी ना तो सिंदूर देखा था मेरी दादी के पास। इसकी दादी पुराने जमाने की है, मतलब तो 100 साल पहले से। तो मतलब कि जो भी इसकी दादी के पास सिंदूर साड़ी सब बताती थी। तो हो सकता है पहले लगाते हों लोग, जो भी है जैसा भी है, अब वो तो मालूम नहीं जो भी है। लेकिन तो दादी ये सब पूछना पड़ेगा सब। हम सब में एकता है, बस यही है। लोग लड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग भगवान के बनाए हुए हैं, सभी एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है, बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी और कमेंट में क्या बोल रहे लोग? हाँ कमेंट में भी जन्म मुबारक हो ये सब बोलते हैं। हाँ लेकिन मतलब ऐसा मतलब दूसरों को बोलते हैं। वो जो भी बोलते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, वो इंसान जब इस धरती से जाएगा तो वो तो क्या मुबारक होगा उसे, वो उसको भी नहीं मालूम है। ये कमेंट कर रहा है, उसने क्या गलतियाँ करी होंगी क्या नहीं, भगवान क्या सजा देंगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब तो जब इतना पढ़ा लिखा है, मतलब ये सब बोल रहा है वो लड़का, हाँ तो ये भी पता होना चाहिए कि मतलब किसी को बोलने से पहले एक बार अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है ऐसा, तो मैं बता सकती हूँ। हाँ किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या पता तुमने भी उससे ज़्यादा गलती किया हो। हाँ तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो नेगेटिव वालों से भी, जो नेगेटिव कमेंट करता है उससे भी मैं उसकी लाइक ही नहीं करती। ऐसे ठीक है आप नहीं, जो नेगेटिव भी करता है मैं उससे यही करूँगा धन्यवाद आपका कि आप हमारा ब्लॉग देख के हमें नेगेटिव कमेंट तो करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगता है करिए, लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे भी कि हम सब ऊपर वाले के बनाए हुए ही हैं। हम सब में एकता होनी चाहिए बस। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे इतना प्रोफेशनल तरीके से बोलना भी नहीं आता है। जैसा भी आ रहा है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अपनी दिल की बात।
मैंने तो अपने घर की बात शेयर करी आप लोग से, जो हमारे घर में मतलब इसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।